परिवार ने कह दिया कि भाई इस बार बेटी नहीं होनी चाहिए, अगर बेटी हुई तो आप समझ लीजिए तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से निकाल दिया जाएगा। वही हुआ जिसका डर था। एक और बेटी, एक और लक्ष्मी घर आ गई। बैठ के अंदर दरवाजे के पीछे छुप छुप के रोती रही। बच्ची के रोने का क्रुदन की आवाज उसकी कानों में पड़ती रही, जिसकी ऑलरेडी 3 बेटियां थी। परिवार में जब अगली बार उसका डिलीवरी टाइम आया तो परिवार ने कह दिया कि भाई इस बार बेटी नहीं होनी चाहिए, अगर बेटी हुई तो आप समझ लीजिए तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से निकाल दिया जाएगा। वो मां बड़ी परेशान। उसने सोचा ये कोई मेरे हाथ की बात है, ये तो ईश्वर की देन है, मैं इसमें क्या कर सकती हूं। पर परिवार के लोग जो बहुत पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे, उसी सोच को रखते थे, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं मालूम, बेटी हुई तो तुम जानो। और वही हुआ जिसका डर था। एक और बेटी, एक और लक्ष्मी घर आ गई। पति ने, सास ने कहा कि भाई हम तो रखेंगे नहीं, या तो तू अब जा इस घर से, ले जा अपनी 4 बेटियों को, या अपने हाथों से इसको मार डाल। बड़ी सोच में बड़ी रोई, बड़ा कल्पी, पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि रात को जो उसको आदेश मिला कि इसको अपने हाथों से मारो, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, सर्दी की रात थी, बारिशें भी हो रही थी, एक खाट ली, आंगन में डाली, उस बच्ची को नंगे बदन वहां लिटा दिया। 1 दिन की बच्ची नंगे बदन, भरी सर्दी में, बारिश ऊपर से आ रही हो, और उसको आंगन की खाट पे लिटा दिया और बैठ के अंदर दरवाजे के पीछे छुप छुप के रोती रही। बच्ची के रोने का क्रुदन की आवाज उसकी कानों में पड़ती रही, और उसको मरते हुए वो देखती रही, सुनती रही। थोड़ी देर बाद आवाज भी बंद हो गई। उसे लगा कि अब तो गई बच्ची। आंसू आंख में लिए सुबह उठ के वो बाहर आई, और उसने देखा कि बच्ची का पूरा बदन नीला पड़ चुका था। उस बच्ची को उसने गोद से उठाया, सीने से लगाया, तो महसूस किया कि उसकी धड़कन चल रही है, और धड़कन चल रही है ये देख करके वो बेतहाशा उसको लेके भागी। और अपने मन में उसने एक विचार किया कि जब ये 1 दिन की छोटी सी बच्ची अपने जीवन के लिए संघर्ष करना नहीं थी, तो मैं एक मां होकर के इसके जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कैसे छोड़ सकती। एक मां होकर के मैं इसका जीवन बचाने की लड़ाई मैंने कैसे छोड़ दी। तो आप समझिए कि जितनी भी ये बेटियां यहां बैठी हैं, आपकी मां ने वो सफर जरूर तय किया होगा जो बेटी बचाओ से लेके बेटी पढ़ाओ तक का था। और अब जब हम एक और कदम आगे बढ़ गए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ,